सोचिए, अगर महान सम्राट अशोक कभी बौद्ध धर्म नहीं अपनाते, युद्ध का रास्ता छोड़ते नहीं और विजय की पथ पर लगातार बढ़ते रहते, क्या भारत और दुनिया पूरी तरह बदल जाती। 268 ईसा पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मौत हुई। इस पीड़ा ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अगर वह पल कभी नहीं आता। 261 ईसा पूर्व युद्ध के बाद अशोक सोचते हैं कि शक्ति ही स्थिरता का रास्ता है। वह बौद्ध धर्म छोड़ देते हैं और युद्ध के मार्ग पर बढ़ते हैं। यही मोड़ पूरी दुनिया बदल देता है। अशोक दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करते हैं। साम्राज्य बड़ा और धनी होता है, लेकिन भय और दबाव की संस्कृति फैलती है। शांति के विद्वान दबा दिए जाते हैं और भारत एक सैन्य केंद्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है। 250 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भूमिगत संघर्ष करते हैं। व्यापार बढ़ता है, लेकिन लगातार युद्ध संसाधनों को नष्ट करते हैं। पड़ोसी राज्यों में भय और अस्थिरता फैली रहती है। 200 ईसा पूर्व तक भारत एशिया का महाशक्ति बन जाता। विज्ञान और तकनीक युद्ध और सेना के लिए विकसित होती है। कला और संस्कृति शक्ति दिखाती है, आध्यात्मिकता नहीं। लेकिन समाज में दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास ठप हो जाता है। अगर अशोक ने कभी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता, तो भारत डर और विजय का महाशक्ति बन जाता। बौद्ध धर्म शायद केवल एक छोटा धर्म रह जाता और एशिया का सांस्कृतिक नक्शा पूरी तरह बदल जाता। कभी कभी एक ही निर्णय लाखों लोगों की तकदीर बदल सकता है। सोचिए, अगर अशोक ने वही रास्ता अपनाया जो उसने इतिहास में छोड़ा, तो आज की दुनिया कैसी होती। क्या भारत केवल शक्ति और विजय का महाशक्ति बनता, या फिर संस्कृति और धर्म की एक नई राह चुनता। आपका क्या विचार है? क्या शक्ति से दुनिया बदल सकती है, या करुणा ही असली ताकत है? नीचे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस व्हाट इफ इतिहास की कल्पना शेयर कीजिए।